टाटा कम्युनिकेशन 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सरकारी कंपनी के तौर पर बीएसएनएल, और उसके बाद 2008 में ये कंपनी टाटा ग्रुप को बेच दी गई। दुनिया भर में 30% इंटरनेट जो है वो टाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क से गुजरता है। ये सोचिए आप, 190 से ज़्यादा देशों में 7,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज देने का कारोबार करती है। डेटा, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, पेमेंट सॉल्यूशन और रेंटल बिजनेस, ये सब बड़े कारोबार हैं कंपनी के। कल आए नतीजे टाटा कम्युनिकेशन के, एक बार आपके सामने रिजल्ट्स रख दूं, और रिजल्ट्स में आय 1% बढ़कर आई है, 5,700 करोड़ के आसपास रही। कामकाजी मुनाफा 1,056 करोड़, हमारा अनुमान 1,150 करोड़ का था। मार्जिन 20% से घटकर 18.5% के आसपास आए, और मुनाफा 321 करोड़ रहा है, और यहाँ पर अच्छी बढ़त दिखी है, 45 करोड़ से 600% की बढ़त मुनाफे में दिख रही है। एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा 40% बढ़कर आया है। आइए मैं मुलाकात करवा रहा हूँ आपकी कंपनी के सीएफओ कबीर अहमद शाकिर साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अक्टूबर 2020 से कंपनी के एक सीएफओ के तौर पर आप साथ हैं। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव कबीर साहब का है। बीआईएम तिरुचिरापल्ली से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। माइक्रोसॉफ्ट और यूनिलीवर जैसे दिग्गज संस्थानों में काम करने का लंबा अनुभव है कबीर साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मार्जिन से करना चाहता हूं। हमारी उम्मीद थी 20% के आसपास मार्जिन रहेंगे, आपके मार्जिन हमेशा मजबूत रहते भी हैं, इस बार 18.5% के आसपास आए। वजह बताएं सर, क्यों मार्जिन में रही है कमी? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में थैंक यू आने के लिए। आप हमेशा टाटा कम्युनिकेशन के फैन रहे हैं, वही पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, तो पहली बार मैं शुरू करना चाहता हूं कि ये साल अगर हम देखें टाटा कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इवेंटफुल है। हमने पहली मर्तबा बहुत दिनों के बाद 2006-2008 के बाद 3 अधिग्रहण किए हैं, ओएसएस, स्विच और कलेरा। और जो भी मार्जिन की बात आप कर रहे हैं ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अंदर है। हाँ, थोड़ा 20% से कम आया है, मगर पूरे साल का मार्जिन 20.2 पे है। थोड़ा वन ऑफ कॉस्ट इस क्वार्टर में आए हुए हैं, बट मैं उससे ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। जो ट्रेजेक्ट्री से हम इस कंपनी को ले जाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल उस ट्रेजेक्ट्री से गुजर रही है। टॉप लाइन देखें या मार्जिन देखें या रिटर्न देखें या लेवरेज रेशियोज देखें, जो भी जिस वजह से हम इस बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं वो सब एग्जैक्टली हमारे एक्सपेक्टेशन के लाइन पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, परफेक्ट है सर। आपने मार्जिन्स को लेकर जो गाइडेंस ब्रॉडली दिए 23 से 25%, क्या वो इंटैक्ट है और उम्मीद करें वापस उस रेंज में हम पहुंच जाएंगे? हाँ अनिल जी, ये हमारा स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है कि हम 23 to 25 के रेंज में ऑपरेट करेंगे। जब कोविड चल रहा था तो हम 25 से ज्यादा डिलीवर कर रहे थे। इसलिए डिलीवर कर रहे थे क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं था, हम ट्रैवल नहीं कर रहे थे, मार्केटिंग पे खर्चा नहीं हो रहा था, इस वजह से हमारा मार्जिन बढ़ रहा था। अभी जब कोविड खत्म हो गया तो ये सारे खर्चे वापस आने लगे, नंबर 1। नंबर 2, हम इंटरनली भी बहुत कुछ स्पेंड कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकें और उसका फायदा हमारे कस्टमर्स को हम लेके आए। और तीसरा, ये जो 3 एक्विजिशंस की मैंने बात की, तीनों एक्विजिशंस एबिटा नेगेटिव थे, तो ऑब्वियसली आप इसका वेटेड एवरेज मैथमेटिक्स निकालेंगे तो मार्जिन गिरेगा ही। मगर हमारा एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि 2 से 3 साल में हम वापस 23 से 25 के रेंज में वापस आ जाएंगे एज इट स्टैंड्स टुडे। अगर कल की तारीख में कुछ और अच्छा एक्विजिशन आया या कहीं और हमें इन्वेस्ट करना पड़ा तो वो बात अलग, उसको अलग रख के 23 से 25 हमारा स्ट्रेटेजिक एम्बिशन रेंज है। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कबीर साहब, जैसा आपने कहा भी कि मैं आपकी कंपनी का बड़ा फैन रहा हूँ भी, और आज भी हम ये कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब चूंकि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, जरा मुझे 2-3 साल का, 5 साल का विजन बताएं कंपनी का। ये क्वार्टर के रिजल्ट तो हर क्वार्टर में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक कहाँ आप देखते हैं कंपनी को, कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल, थैंक्स फॉर आस्किंग दैट।
पहली बात, हम टाटा कम्युनिकेशंस को रीपोजिशन करना चाहते हैं। ये हमारा हेरिटेज टेलीकॉम है। आपने बताया इंट्रोडक्शन में 1/3 ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 1/3 ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से गुजरता है। तो हम आए हैं हमारा हेरिटेज टेलको से, मगर इस कंपनी को हम कॉमटेक बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज बनाना चाहते हैं। अभी जो दौर चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको इंडस्ट्री 4.0 का दौर बताया है। शायद वो 5.0 भी हो जाएगा, क्योंकि एआई रेवोल्यूशन जो जिस तेजी से चल रहा है, तो वी आर ऑलरेडी मूविंग इनटू द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। और इस डिजिटल रेवोल्यूशन में अगर हमको रेलेवेंट रहना है, तो इस कंपनी को कम्युनिकेशन के बेसिस में स्टार्ट करके इसको बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स हमको देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा मार्कर था कि हम जब शुरुआत किए थे बीएसएनएल से, तो हम एक होलसेल इंटरनेशनल वॉइस प्लेयर थे। तो हमने 5-6 साल पहले ही बताया कि हमारा फोकस वॉइस पे नहीं, डेटा पे। अभी आप डेटा देखेंगे तो डेटा अबाउट 85-86% हमारा जो रेवेन्यू है वो डेटा से आ रहा है। और अगर डेटा को मैं अनपील करूं, तो 2 बड़े सेगमेंट हैं हमारे पास। एक है कोर कनेक्टिविटी, जहां से नेटवर्क चलता है। दूसरा है डिजिटल पोर्टफोलियो सर्विसेज। और ये पिछले साल 68-32 का रेशियो में था। हमारा एम्बिशन ये है कि हम इसको 50-50 बनाएं नियर टर्म में। ये 3 एक्विजिशन और डिजिटल पोर्टफोलियो का हायर ग्रोथ की वजह से आज ये रेशियो 68-32 से लेके 59-41 पे आ पहुंचा है, और हम इसको जल्द ही 50-50 पे लेके जाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी को कॉमटेक के तरीके में लेके जाना। दूसरा जब बात जो हम टाटा कम्युनिकेशन को बनाना चाहते हैं, हम इसको हमारे कस्टमर के डिजिटल फैब्रिक बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप नेटवर्क करें तो वो टाटा कम्युनिकेशन से हो। अगर आप कोलैबोरेशन करें अपने खुद के एम्प्लॉइज के साथ या आपके वेंडर के साथ या आपके कस्टमर के साथ, वो हमारे फैब्रिक से होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं इंटरैक्शन फैब्रिक। आप इनोवेशन करें तो वो होगा हमारे फैब्रिक के साथ। और हम आईओटी को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी कर रही है, वो सिर्फ अंदर ही नहीं बट अपने वाइडर इकोसिस्टम के साथ भी कर रही है। अपने कस्टमर के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने फैक्ट्रीज, डिपोज सब के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आईओटी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाएगा, नॉट जस्ट कस्टमर बट कस्टमर के साथ भी। तो वो भी फीचर टाटा कम्युनिकेशन देना चाहता है। तो जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कनेक्टिविटी से शुरू होगा। और क्योंकि हम कनेक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, हम वहां से शुरू करके पूरा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है हमारे एंटरप्राइजेस का, हर एक जर्नी में हर एक सोल्यूशन हम उनको देना चाहते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी। एब्सोल्युटली कबीर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया भी बिजनेस मॉडल को और आगे की ग्रोथ को भी। आज तो चूंकि हमने आपको नतीजों पर आमंत्रित किया है, पहली बार मुलाकात है, मैं चाहता हूं कि एक बार विस्तार से आपको रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद हम आमंत्रित करेंगे, समय दीजिएगा, तब हम विस्तार से पूरा एक बार टाटा कम्युनिकेशन के बिजनेस मॉडल, आगे के प्लान्स, आपके जो भी ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स हैं, इन सब पे विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। कबीर अहमद शाकिर साहब, सीएफओ टाटा कम्युनिकेशन के बताते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और डीप है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को लेकर बाजार दुखी था, मार्जिन, हाँ, उन्होंने कहा कि 3 एक्विजिशन किया और वो तीनों एक्विजिशन एबिटा नेगेटिव है, और यही वजह आप देखिए स्टॉक 1.5% ऊपर हो गया। जैसे सुबह हम कह रहे थे कि ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको बिल्कुल भी देखना घबराना नहीं है। मैं फिर कहूँगा आपको, अगर ये कंपनी किसी दिन निफ्टी में नहीं आई तो शायद टाटा ग्रुप से ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा, क्योंकि मुझे उतना भरोसा है। आप सोचिए, हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी है, कितने लोगों में, आप मुझे जरा ट्वीट करके, मुझे एक्स पे पोस्ट करके बताइए, आप में से कितने लोगों को पता था कि टाटा कम्युनिकेशन दुनिया का 1/3 इंटरनेट ट्रैफिक अपने प्लेटफॉर्म से निकाल, दुनिया का भारत का नहीं बोल रहे, दुनिया का 1/3 इंटरनेट ट्रैफिक टाटा कम्युनिकेशन से होकर निकलता है। कितने लोगों को पता था? पता होता था, हाँ बोला, नहीं पता था भी आप ट्वीट कर सकते, नहीं पता था। ये सीखने की चीजें